जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद हर बार की तरह आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 3 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सामने में अभी CGPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, माता पिता के चरण स्पर्श करिएगा, बिल्कुल कूल हो जाइएगा। जितना आपने पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत बेहतर आपने रिवीजन किया। ज़्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना है, क्योंकि लोड लेने की वजह से हम कई बार एग्ज़ाम बिगाड़ देते हैं। तो संतुलित मानसिकता के साथ अपने एग्ज़ाम को देना है, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करें अपना सत्र। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। लाजमी नहीं, लाजमी है। देखो, कई बार दिमाग ये बोलता है कि ये होगा या नहीं होगा, किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो काम हो, चाहे वो पढ़ाई हो, या चाहे कोई भी चीज़ हो। लेकिन दिल ये बोलता है कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, इन दोनों के बीच में जिसकी जीत हो उसी को प्रेफरेंस दें और आगे बढ़ें। मेरी बात बहुत गहरी है, इसमें ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। आज सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है माता सरस्वती की पूजा की जाती है। बहुत सारे जगह में कामदेव और साथ ही साथ विष्णु जी की भी पूजा की जाती है। अगर देखें व्यापक रूप से तो इस त्यौहार को भारत, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में भी मनाया जाता है। और आज के दिन हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं और जो है अपने उज्जवल भविष्य के लिए क्या करते हैं, कामना करते हैं। तो आइए एक बार फिर से डिटेलिंग पढ़ लें। बसंत पंचमी या श्री पंचमी हिंदू त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती, कामदेव और विष्णु जी की पूजा की जाती है। यह पूजा विशेष रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल के कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इन दिन पीले वस्त्र धारण करना एक शगुन है माना जाता है। और इस समय जो ये मौसम आ गया है, जो बसंत ऋतु का, बसंत का जो मौसम आ जाता है, दस्तक दे देता है, तो ये जो मौसम है काफ़ी सुहाना होता है, लुभावना होता है, बहुत ही मनोरम होता है, मनोरक होता है। मेरे प्रिय साथियों, इस मौसम में लोग जो है पर्यटन और इन जगहों पे जाना पसंद करते हैं। लेकिन आप लोग 9 फरवरी के बाद जाइएगा, और जिनका और कोई सा एग्ज़ाम होगा तो याद रखिएगा पहले एग्ज़ाम दे दें, फिर उसके बाद सारी जगह घूमने जाएं और मौसम का लुत्फ़ जो है वो ऐसे ही उठाएं, ठीक है। चलो, आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, ये लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, तो कौन मिला है? मनोज सिन्हा जी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को। यामिनी ने सही आंसर दिया है। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि आप लोगों के लिए रखा जाता है कि आपकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए इस क्वेश्चंस को पूछा जाते हैं, तो इसका आंसर ज़रूर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए, अंतरिक्ष में सबसे लंबी स्पेस वॉक वाली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? चलो, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं। सुनीता विलियम्स जी। ये जो है जून 2024 में कहाँ गई थी, स्पेस में गई थी। विलियम्स और विलमोर, ठीक है। सुनीता विलियम्स और विलमोर नाम के व्यक्ति जो है कहाँ गए थे, अंतरिक्ष यात्रा में गए थे, ठीक है, शोध खोज के लिए। लेकिन वहाँ कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से वो वहीं जो है फंस गए हैं। अभी वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मतलब ISS में वो हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। और इसी बीच सुनीता विलियम्स ने 62 घंटे और 6 मिनट का समय दर्ज किया अपनी स्पेस वॉकिंग में। जो लास्ट, इससे पहले जो मतलब जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था वो थे पैगी विटसन। 7 घंटे और 21 मिनट का रिकॉर्ड इन्होंने रखा था। अब इनको तोड़ के सुनीता विलियम्स जो है वो पहले नंबर में आ गई है, ठीक है। स्वस्थ है, मस्त है, और जो है एक बहुत अच्छी उपलब्धि है इनकी, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति
न्यायमूर्ति हर्ष कुमार जी को जो है 2020 में सेवानिवृत्त हो चुके थे, उनको इस आयोग का प्रमुख नियुक्त बनाया है। 3 सदस्यीय टीम है, जिसमें अगर हम देखें तो जस्टिस हर्ष कुमार 1998 बैच के, है ना, जो आपके HJS रहे हैं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में 29 मार्च 2020 को ये रिटायर हो चुके हैं। VK गुप्ता 82 बैच के IPS हैं, 31 दिसंबर 2016 को ये भी रिटायर हो चुके हैं। और रिटायर्ड जो IAS अधिकारी है ना, DK सिंह, वो भी इसमें शामिल है। हाल ही में जो है महाकुंभ जो चल रहा है उसमें भगदड़ हो गई, और भगदड़ होने के पश्चात जो है आधिकारिक तौर पे 30 लोगों के मृत होने की जो है मतलब प्रमाण मिले हैं। लेकिन बहुत सारे न्यूज़ में ये पता चला और बहुत सारी चीज़ें हमने कलेक्ट की, तो देखा गया कि 6 जगह में टोटल जो है भगदड़ मची थी, और इन भगदड़ों में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैं फिर से आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि शासन प्रशासन को दोष देने से बेहतर ये है कि आप जो है अपना समय लेकर जाएं। अभी काफ़ी भीड़ है। जो जनवरी से फरवरी 26 फरवरी तक जो चलना है महाकुंभ, 144 साल बाद जो आया है, उसमें जो है ज़्यादातर हिस्ट पुस्ट और जो है आपका कहा जा सकता है यंग लोग जाएं, और जो घर के बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रार्थना करें, है ना। लेकिन ज़्यादा भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो ये न्यायिक जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बन गई है, और हम अब पढ़ लेते हैं कुंभ मेले के बारे में। कुंभ क्या है? तो देखो, ये पौराणिक इतिहास है जिसके अंतर्गत जब सागर मंथन हुआ, और सागर मंथन के पश्चात जो धन्वंतरी थे वो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश की 4 बूंदें 4 स्थानों में गिरी, जो कि निम्नानुसार है, जैसे कि आप देख सकते हो। एक है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, दूसरा है हरिद्वार उत्तराखंड में, तीसरा है महाराष्ट्र में नासिक, और चौथा है उज्जैन मध्य प्रदेश में। ये 4 जगह में अमृत कलश की 4 बूंदें गिरी थी। इस वजह से आदि इतिहास से कुंभ का आयोजन कराया जाता है। अब ये कुंभ का आयोजन जो है मुख्य रूप से प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, ये 4 जगह में कराया जाता है। अब कुंभ के भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे हम देख सकते हैं। पहला 12 साल में इसे मनाया जाता है, इसे हम कुंभ कहते हैं। फिर 6 साल में हर साल मनाया जाता है, उसे अर्ध कुंभ कहते हैं, है ना। 6 साल में अर्ध कुंभ होता है, और हर 144 साल बाद जो है महाकुंभ का आयोजन होता है। अब ये 12 साल का कंसेप्ट ऐसा है कि जो बृहस्पति ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करने में कुल 12 साल लगाता है। जैसे कि हमारा जो पृथ्वी है वो 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, तो उसी प्रकार बृहस्पति जो है वो हर 12 साल में क्या करता है, तो आपका सूर्य की परिक्रमा करता है। तो उस पर भी ये आधारित है। तो अगला अगर हम कुंभ देखें तो कहाँ कहाँ आयोजित होगा। 2025 में 13 जनवरी से 26 तक जो है आयोजन हो रहा है प्रयागराज में, जिसे महाकुंभ का दर्जा मिला है। 2027 में नासिक में होगा, 2028 में उज्जैन में, और 2030 में अर्धकुंभ होगा प्रयागराज में। तो आप इस प्रकार से इसे जान और समझ सकते हैं। क्लियर? चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा कि हाल ही में भारत सरकार ने बिजली वितरण उपयोगिताओं की व्यवहार्यता पर मंत्रियों की एक समूह का गठन किया है। इस समिति समूह के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है श्रीपद येसो नाइक। बिजली वितरण या बिजली प्रबंधन या बिजली जो आपका नियमन, इससे संबंधित ये समिति का गठन हुआ है, जिसमें भारत देश में स्थित जितने भी बिजली वितरण के जो आपके कार्य है उस पे नियमावली तैयार करने का कार्य किया जाएगा, जिसके जो आपका केंद्रीय ऊर्जा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो लिखाया हुआ है। ये पाद कैसे लिखा गया? श्रीपद येसो नाइक इनका नाम है, मंत्री समूह के अध्यक्ष हैं।
ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि मंत्रियों का समूह निम्न मुद्दों पर विश्लेषण करेगा। भारत की प्रमुख राज्य विद्युत वितरण बोर्ड में ऋण विश्लेषण करना, है ना, और साथ ही साथ मतलब निगरानी करना, इसकी जांच करना, इसमें नियम बनाना, इसमें जो कितना कलेक्शन हो रहा है, कितनी जगह से हमें प्रॉपर आय की प्राप्ति हो रही है, इन सभी चीज़ों पे जो है बल दिया जाएगा और हम किन किन क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता करा सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम मतलब MSMEs विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना को मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना। 100 करोड़ रुपए से नीचे जितने भी है, 100 करोड़ या 100 करोड़ के नीचे जितने भी MSMEs के क्राइटेरियाज हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, जिसमें मुख्य रूप से आपका जो लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना। ये आत्मनिर्भर भारत और जो है विकसित भारत के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या इसे ही कहेंगे क्या, तो इसे ही पारस्परिक ऋण गारंटी योजना जो है इसकी मंजूरी दी है, जिसमें अगर हम रीड कर लें तो यह योजना राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड NCGTC द्वारा सदस्य ऋण संस्थाओं को उपकरण, मशीनरी की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधाओं के लिए 60% गारंटी कवरेज प्रदान करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला है, हाल ही में 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित कराया गया है? कहाँ आयोजित कराया गया भाई? तो 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है वो गोवा में कराया गया है। गोवा में मुख्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने 30 जनवरी से 5 दिवसीय लगभग 5 दिवसीय इस आपका साइंस प्रोग्राम का या साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कराया था। युवाओं को सतत विकास की ओर प्रेरित करना और 4 दिवसीय भारत की प्रगति, विज्ञान, नवाचार को महत्वता को देखने के लिए जो इसको प्रोग्राम को आयोजित कराया गया है। युवाओं के वैज्ञानिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। प्रमोद सावंत जी जो कि गोवा के मुख्यमंत्री है, इन्होंने इस आयोजन को संपन्न कराया है। आयोजनकर्ता कौन थे? तो फेस्टिवल जो आपका विज्ञान परिषद गोवा, विज्ञान लिखा गया है वो विज्ञान होगा, विज्ञान परिषद गोवा द्वारा गोवा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से आयोजित हुआ है। हरित क्रांति जो सतत विकास युवा पीढ़ी की में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ये इस बार का विषय था। और याद रखिएगा, भारत का विकास जो है वो हरित क्रांति पर भी निर्भर करता है। कई विद्वानों ने इस पे मत रखी है। अगर हम कृषि के क्षेत्र में बेहतर करें तो कृषि के क्षेत्र में हम बेहतर करने से जो है अपने भारत के लिए तो उपज उगाएंगे ही उगाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम आयात और निर्यात में भी सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि भारत के पास पर्याप्त जो है कृषि लैंड्स हैं, जो कि मतलब फार्मिंग लैंड्स हैं, जो कि अगर हम उस पर मतलब क्या बोलते हैं हरित क्रांति में अगर हम बल दें तो मुख्य रूप से हम काफ़ी अच्छी GDP या अपनी अच्छी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, अच्छी खासी इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो अगला है, हाल ही में भारत प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी क्या करता है? सेबी जो है बेसिकली जितने भी मतलब कार्य ये है कि ये जितने भी वित्त मंत्रालय की एक वैज्ञानिक निकाय है, इसका काम जितने भी लेन देन हैं, जितने भी इनोवेशंस हैं, उस पर निगरानी, उसका जो है आपका स्टैटिक बनाना, उसका जो है जायज़ा रखना, उसकी सारे नियम प्रणालियों को जो है बेहतर तरीके से गाइडलाइंस तैयार करना उनके लिए, ये काम जो है सेबी का रहता है। तो इसने जो है आई स्पॉट नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। अब इसके माध्यम से क्या होगा? तो सेबी वही कार्य करेगा, जैसे आप देख सकते हो कि तकनीकी गड़बड़ियों रिपोर्ट की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, प्रारंभिक और अंतिम मूल्य का कारण विश्लेषण करेगा उसका। ठीक है, इन घटनाओं में केंद्रीकृत जो रिपोजिटरी स्थापित करना, मतलब कि क्या है, पूरा इनका रिपोर्ट और ब्यौरा तैयार करना, है ना। स्टॉक एक्सचेंज में भी ये ध्यान देता है सेबी, है ना।
क्लियरिंग कॉरपोरेशन, मतलब जितने भी कॉरपोरेशन या कॉरपोरेट हो रहे हैं उस पर प्रॉपर ध्यान देगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ईमेल आईडी के माध्यम से तकनीकी गड़बड़ी पर रिपोर्ट जमा करेगा। मतलब किसी भी प्रकार से अगर टेक्निकली या इंटरनेट के माध्यम से गड़बड़ी होगी तो इस पोर्टल के माध्यम से इसको जो है आपका निगरानी में रखेगा। 1992 में इसकी स्थापना हुई है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। क्लियर। चलो, हाल ही में केंद्र सरकार ने आपदा न्यूनीकरण, ठीक है, मतलब कि आपका क्या होगा कि जितना भी आपदा से जो मतलब जिनको मतलब सपोर्ट किया जा सकता है या रिडक्शन बोलते हैं जिसको, आपदा से जितनी भी हमारी भरपाई है उसके लिए कितने करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है। तो कितने करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है? तो 3027 करोड़। ठीक है, जितने भी आपदा प्रबंधन या आपदा से संबंधित घटनाएं हुई है उसको फुलफिल करने के लिए इस पहल को की है किसने? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 3027.86 करोड़ रुपए की बड़ी राशि को मंजूरी दी है। आपदा से जितने भी लोग, जैसे अलग अलग क्राइटेरियाओं में इसको बांटा गया है। आइए पहले इस पे नजर डालें। सूखा प्रभावित क्षेत्र दिख रहा है, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ये राज्य हैं। बिजली सुरक्षा, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सभी क्षेत्र। वन अग्नि जोखिम के अंतर्गत जितने राज्य हैं तो इनको ये राशि आवंटित की जाएगी। इसको वापस इसके जीर्णोद्धार के लिए, है ना, मतलब इसके क्या, किसके लिए? इसके बाकी जो आपका मतलब इसको ठीक करने के लिए कि कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम हुई है, इन सभी को कैसे ठीक किया जा सकता है। और कुछ राशि ऐसी भी रखी जाएगी जो कि भविष्य में जो है उपयोग किया जा सके। ठीक है, आपदाओं से बचा जा सके, आपदाओं से प्रोटेक्शन के लिए। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। दिनेश कार्तिक, MS धोनी को पीछे छोड़कर विकेट कीपर ऐसे बने हैं जो भारतीय हैं और सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। अनुच्छेद 224A के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो उच्च न्यायालय के जज बन सकते हैं। ठीक है, तदर्थ एडहॉक जज बन सकते हैं। UPI ने स्पेशल कैरेक्टर @ $, परसेंटेज आदि के उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जो है वो अभी अबू धाबी में आयोजित प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। हिमाचल प्रदेश में जो है आपका भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना चल रही है। ठीक है, उड़ीसा में स्टार्ट हुआ है क्या? सुभद्रा योजना, महिलाओं को फाइनेंशियली मदद की जाएगी। किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निम्न में से किसे असम की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? चलो बताओ। ठीक है, तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। हाँ, एक सवाल और पूछा था मैं आपसे कि असम की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो कौन सी है। तो हमारा सत्र कंप्लीट होता है। इस वीडियो को शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।